नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा फिजिक्स का दूसरा टॉपिक है। टॉपिक हमारे साथ है मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि आप लोगों को पहले क्या करना चाहिए, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इस टॉपिक का मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स फिजिक्स की जुबान में या फिजिक्स मैथ्स की जुबान में कैसे है। तो ये हम अगर पहले देख लें 500 ईयर्स एगो 500 ईयर्स एगो जब मैथमेटिक्स की दरियाफ्त भी नहीं हुई थी और फिजिक्स था, तो हमारे साथ मैथ्स के अलावा जब मैथ्स नहीं थी और सिर्फ फिजिक्स में हम एक्सप्लेन कर रहे थे चीजें, तो फिजिक्स में हमारे साथ जो है ना बहुत ज्यादा जो होती थी, क्या होती थी, डाउटनेस होती थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती थी। कंफ्यूजन होती थी मतलब बात को हम सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा शक रह जाता था कि सिर्फ फिजिक्स में हम एक्सप्लेन करें। क्लियर है? तो आप बात को अगर सही तरह नहीं समझ पा रहे तो हम आपको एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आप लोगों को एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करिए कि कैसे मतलब जब मैथ्स नहीं था तो सिर्फ फिजिक्स जो है ना वो इस पे अगर हम बात करते थे तो बहुत ज्यादा शक और डोपनेस जो है ना वो रह जाती थी। वो किस तरह, इस तरह आप देख लें, अगर हम एक बंदा है और वो जो है ना शॉप पे जाता है। क्लियर है? वो शॉप पे जाता है और वहां पर दुकानदार को कहता है शॉप वाले को कि मुझे केजीज टोमेटो दे दो, केजीज टोमेटो दे दो। तो आपका क्या ख्याल है, दुकानदार समझ जाएगा? नहीं। दुकानदार यहाँ पर जो है ना क्या हो गया, दुकानदार यहाँ पर इसको शक हो गया, डाउट हो गया कि ये बंदा क्या कह रहा है मुझे, वो मतलब सही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सिर्फ केजी बता रहा है और केजी जो है ना वो ये सिर्फ फिजिक्स का यूनिट है। क्या है? सिर्फ फिजिक्स का यूनिट है। तो यहाँ पर अगर आप बात को देख लीजिए तो सिर्फ फिजिक्स जो है ना वो सिर्फ फिजिक्स में बात कर रहा है, तो वो दुकानदार जो है ना वो समझ नहीं रहा, उसको कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब ये क्या कह रहा है, ये बंदा या ग्राहक मुझे क्या कह रहा है। तो अगर इसमें वो जरा सिर्फ एक चीज ऐड कर ले, या पर वो एक चीज ऐड कर ले, क्या कह रही, वो कह रही दुकानदार को कि मुझे 3 kg टोमेटो दे दो, 3 kg टोमेटो दे दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, केजी जो है ना ये फिजिक्स का यूनिट है, ठीक है, और ये 3 जो है ना ये मैथ्स का नंबर हो गया, ये मैथ्स का नंबर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर दुकानदार जो है ना वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ये ग्राहक मुझे क्या कह रहा है, कि ये मुझे मुझसे 3 किलो का टमाटर मांग रहा है। तो यहाँ पर आप अगर देख लीजिए तो यहाँ पर मैथ्स की वजह से फिजिक्स की जो बात है वो भी कंप्लीट हो गई, और जो है ना ग्राहक का जो है ना उसका बात वो समझ गया और जो है ना कंफ्यूजन दूर हो गई। तो यहाँ पर आप देख लें कि फिजिक्स जो है ना मैथ्स की जुबान में उसकी जो है ना कंफ्यूजन खत्म हो गई, डाउट खत्म हो गया, और जो है ना लोग आसानी से एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे साथ हो गया मैथमेटिक्स इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इस तरह आगे हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिजिक्स एंड साइंस। फिजिक्स एंड साइंस। अब यहाँ पर आप अगर देख ले तो इससे पहले ये था फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यहाँ पर अब हो गया फिजिक्स एंड साइंस। क्लियर हो गया? तो साइंस जब आ गया तो साइंस में हमारे साथ बात जो है ना वो वसी हो गई। साइंस में हमारे साथ बहुत एग्रीकल्चर वो ये साइंस में आता है, ठीक है, बायोलॉजी हो गया, ये साइंस में आता है। क्लियर हो गया? इस तरह बहुत से सब्जेक्ट्स है जो है ना साइंस रिलेवेंट है, लेकिन हम तो जो है ना ऐसे लॉ स्टडी कर रहे हैं, ऐसे लॉ, तो ये हमारे साथ जरूरी नहीं है कि हम जो है ना सारा रट्टा लगा ले और जो है ना उस तरह देख ले। तो आप अंडरस्टैंड कर ले कि ये मैं दो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है, मतलब कैसे हम फिजिक्स और साइंस को लिंक कर सकते हैं। क्लियर है? तो एग्रीकल्चर का अगर हम देख ले तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि फिजिक्स एंड एग्रीकल्चर। क्लियर हो गया? हमारे साथ 10th में एक टॉपिक है रेडियो आइसोटोप्स, जिसके यूज में
हमारे साथ होती है डिटेक्टर्स यूज होते हैं डिटेक्टर्स। ये डिटेक्टर हम किस लिए यूज करते हैं? ये डिटेक्टर्स यूज होते हैं किस लिए? ये हमको दरख्त का या प्लांट का ग्रोथ ग्रोथ जो है ना वो बताता है। किस तरह? इस तरह मतलब आप देख लीजिए, ये हमारे साथ ट्री हो गया और ये इसका जो है ना जड़ है। क्लियर है? तो जब डिटेक्टर इस पे हम सिग्नल ड्रॉप करता है तो यहाँ पर जो इसकी सिग्नल है वो वापस इसको बैक आ जाता है। अगर आप वो वहां पर सिग्नल ड्रॉप कर दे तो यहाँ पर ये जो है ना, क्योंकि जड़ तो यहाँ पर है ना, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा वो सिग्नल। तो यहाँ पर जो है ना उसको पता चल जाएगा जो इसको सर्च कर रहा है कि यहाँ पर मतलब इसका ग्रोथ हुआ है कि नहीं। अगर वो कुछ दिन या कुछ महीने बाद फिर उसको मतलब ये डिटेक्टर यूज करे और ये इसका जड़ आगे आ गया है तो इस दफा जो है ना ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस दफा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा कि यहाँ पर इसकी ग्रोथ हो गई है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे साथ जो फिजिक्स है ना, ये रेडियो आइसोटोप फिजिक्स की जो कंसेप्ट है, और एग्रीकल्चर हमारे साथ ये दरख्तों की और इसको जो है ना जड़ की, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स और एग्रीकल्चर जो है ना एक दूसरे की वजह से या एक दूसरे के साथ जो है ना ये मुंसलिक हो गई। क्लियर हो गया? इस तरह हमारे साथ बायोलॉजी जो हो गई, बायोलॉजी। तो यहाँ पर आप देख ले बायोलॉजी का, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी एंड फिजिक्स कैसे जो है ना वो इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो आप मैं एक सिंपल का मिसाल दे देता हूँ आपको डेंटिस्ट का। डेंटिस्ट जो दांतों की जो डॉक्टर होती है दांतों की, वो आप अगर आप कि दांत में कोई मसला है और आप जो है ना डॉक्टर के पास चले गई और वहां पर आप देख ले, डॉक्टर देख ले, तो वो आपको जो है ना एक छोटी सी जो है ना इतनी एक्सरे वो करता है। एक्सरे, क्लियर है? छोटा सा एक्सरे होता है दांत का, तो वो करता है। तो वो वहां पर देखता है कि आया दांत में जो है ना केविटी जो है ना है कि नहीं। केविटी मतलब कीड़ा है कि नहीं। क्लियर है? तो अगर अब वो इसके साथ ये एक्सरे नहीं होगी और वो जो है ना ये मतलब टेक्नोलॉजी नहीं होगी और वो एक्सरे इसके साथ नहीं होगी, तो वो शायद आपसे दांत निकाल ले और बाद में उसको पता चले कि इसमें तो केविटी थी नहीं और मैंने दांत निकाल लिया, तो फिर क्या फायदा? फिर तो नुकसान हो गया। तो यहाँ पर अगर उसके पास एक्सरे है, जो फिजिक्स का कंसेप्ट है, क्लियर है, फिजिक्स की टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है। क्लियर है? और डेंटिस्ट जो है ना ये बायोलॉजी जो है ना मेडिकल फील्ड है, बायोलॉजी है। क्लियर है? वो केविटी जो है ना वो देख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप दोनों जो है ना अगर एक्सरे होगी तो उससे उसके लिए आसानी हो जाएगी। और इस तरह हम इसको फिजिक्स और साइंस जो है ना, बायोलॉजी साइंस है। क्लियर है? तो यहाँ पर फिजिक्स और बायोलॉजी जो है ना यहाँ पर एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो गई। क्लियर हो गया? तो ये साइंस में मुख्तलिफ ब्रांचेस आते हैं। बायोलॉजी तो मैंने एक दो में एक्सप्लेन कर दिया, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी। इस तरह आप दूसरे भी मतलब देख सकते हैं। क्लियर हो गया? मैथमेटिक्स ये भी हो गया साइंस का ब्रांच। तो बायोलॉजी एंड फिजिक्स, फिजिक्स एंड एग्रीकल्चर, फिजिक्स एंड मैथ्स, ये सारे जो है ना इस तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये इस तरह मुंसलिक होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे साथ फिजिक्स impacts on society। इम्पैक्ट्स किसे कहते हैं? इम्पैक्ट्स कहते हैं असरात को। क्लियर है? इस टॉपिक में कहता है कि फिजिक्स की वजह से हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में हम पे क्या असरात आते हैं। वो असरात पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हमारे बुक में जो है ना आपको कुछ चीज दी है, मतलब इस तरह सीटी स्कैन हो गया, क्लियर हो गया, एमआरआई हो गई। क्लियर है? जिसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको पीईटी कहते हैं, पाकिस्तान एमिशन टोमोग्राफी। इस तरह जो है ना एमआरआई, सीटी स्कैन हो गया, क्लियर, एक्सरे हो गई। क्लियर है? मुख्तलिफ मेथड्स है जो है ना फिजिक्स की वजह से हमारी जिंदगी में इम्पैक्ट आते हैं, जिस तरह सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, एक्सरे हो गया। क्लियर हो गया? तो अब अगर जिस तरह एक्सरे मैंने इस यहाँ पर आपको जो है ना एग्जाम्पल दे दी कि यहाँ एक्सरे की वजह से हमारे डॉक्टर्स को कितनी आसानी होती है। क्लियर हो गया? इस तरह एमआरआई है आपकी बुक में, आप अगर देख ले तो आपको एक इमेज दिखाया हुआ है जिसमें मतलब बंदे को लेटा देता है और वहां पर इस मशीन के अंदर वो चला जाता है और उसका जो है ना
सारे वजूद का इमेज जो है ना वो डॉक्टर कैप्चर करता है और फिर देख लेता है, और इंटरनल या फिर लाइव जो है ना उसकी अंदर की स्क्रीनिंग होती है कि अंदर मतलब कौन सी जगह में इशू है। तो इस एमआरआई में आपकी इंटरनल आर्गन जो है ना सारा डॉक्टर जो है ना इंटरनल आर्गन डॉक्टर जो है ना वो क्या करते हैं, इजीली देखता है, और जहाँ पर इशू है वो आपको कहता है यहाँ पर इशू है। इस तरह सीटी स्कैन हो गया। तो ये जो अगर आप देख लेते हैं तो ये इम्पैक्ट है, ये हमारी जिंदगी में सोसाइटी में इम्पैक्ट असरात है, किस वजह से सीटी स्कैन एमआरआई और ये सारा फिजिक्स का करदा हुआ टेक्नोलॉजी रिसर्च है, क्लियर है। तो इस वजह से हमारी जिंदगी में बहुत से असरात हम पे मुरतब होते हैं और डॉक्टरों के लिए बहुत आसानी होती है, हमारे भी बहुत आसानी हो जाती है, क्लियर है। जिस तरह हमने देखा अगर एक्सरे नहीं होगी तो दांत की एक छोटी सी कैविटी भी हम मालूम नहीं कर सकते। तो ये जो है ना असरात है, पॉजिटिव असरात है। इस तरह अगर हम देख ले तो यहाँ पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव असरात भी है। नेगेटिव कौन सी है? अगर आप 2G 3G 4G 5G 6G, ये हमारे साथ लेटेस्ट मोबाइल फोन टेक्नोलॉजीज है, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजीज, क्लियर है। मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है, ये क्लियर हो गया। 2G 3G 4G 5G 6G, तो ये हमारे साथ ये सेलफोन्स हम जो ये लेटेस्ट जनरेशन यूज करते हैं। तो इसे अगर हम बेनिफिट देख ले तो फायदे ही बहुत है। मतलब पहले हम अगर गूगल को जो है ना इस तरह आप कोई और चीज देखते थे या हम वीडियो एक्सेस करते थे तो हम इसको जो है ना एक्सेस नहीं कर सकते थे, हमारे लिए बहुत आसानी होती थी, स्पीड का मसला होता था, हम कोई असाइनमेंट बना देते थे, रिसर्च करते थे। अब हमारे साथ स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, हाई स्पीड है, तो हम इसलिए वो चीज़ जो है ना जो हम पहले 5-6 घंटे में एक्सेस करते थे अब हम 1-2 घंटे में या 1 घंटे में हम बना सकते थे और एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हमारे साथ इसकी जो है ना ये भी जो है ना फिर इसकी मोबाइल फोन टेलीकम्युनिकेशन ये जो है ना कितनी एक्सेस चीज हो गई। मतलब पहले हम जो है ना कॉल्स करते थे कितने महंगे होते थे, आजकल हम वीडियो कॉल्स करते हैं और जो है ना दुनिया की दूसरे कॉर्नर में जो है ना हम बंदे को देखते हैं, क्लियर है।